अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अब्दुल समाद शाह। बहुत टाइम बाद में एक और वीडियो है यार, ये ब्रेन एनालिटिक्स के ऊपर, क्योंकि इसमें मुझे गैप नज़र आया। मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सर्च किया यूट्यूब पे, ग्रुप्स में, लेकिन मुझे इतना नॉलेज जो है ना एक साथ नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक लंबी सी वीडियो बना लूँ और इसमें सारा कुछ एक्सप्लेन कर लूँ कि ब्रेन एनालिटिक्स है क्या। खैर ये तो आपको पता ही होगा, तो मैं इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं दूंगा। मैं डायरेक्ट जो है ना एडवांस चीज़ पे आऊँगा। तो ब्रेन एनालिटिक्स आप यूज़ किस लिए कर सकते हैं, उसके मुख्तलिफ यूज़ेस क्या है, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा और डिटेल में इंशाल्लाह इस पे बहस होगी। तो ध्यान से बैठ जाए। थोड़ी सी मुश्किल चीज़ें भी इसमें होगी, थोड़ी आसान भी होगी। ठीक है। वीडियो मुझे नहीं पता कितनी लंबी होने वाली है, तो बस अपने अपने पॉपकॉर्न्स, नसवार, सारा कुछ जो है ना, चाय अपना अपने पास रख ले और थ्रू आउट सेशन जो है ना ये देखते रहें और ध्यान से देखें। दरमियान दरमियान में मैं इंशाल्लाह मजाक भी करूँगा ताकि आप लोग फिर बोर ना हो। सो चले स्टार्ट कर लेते हैं। आते हैं ब्रेन एनालिटिक्स के ऊपर। आप लोगों को पता ही होगा, ये ब्रांड ओनर्स को मिलता है जो अपना ब्रांड जो है ना अमेज़ोन पे रजिस्टर कर लेते हैं, तो उनको ये मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे ना, ये मुख्तलिफ जगह है। तो यहाँ पे ब्रांड में ब्रांड एनालिटिक्स, इसमें आप आएंगे तो यहाँ पे इसका डैशबोर्ड आपको इस तरह नज़र आएगा। सबसे पहले इसमें अमेज़ोन सर्च टर्म्स है। ठीक है। इसमें फिर रिपीट परचेज बिहेवियर, फिर मार्केट बास्केट एनालिसिस, फिर आइटम कंपैरिजन एंड अल्टरनेट परचेज। सॉरी, मैं थोड़ा सा चूँकि मेरी ज़ुबान फिर अटक जाती है, मैं ज़्यादा बोलने लगता हूँ ना, तो मेरी ज़ुबान जो है ना वो अटकने लगती है, तो इससे मेरे अल्फाज जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो वो आप लोग अपने लिहाज से एडजस्ट करते रहे। ठीक है। फिर सबसे लास्ट में है डेमोग्राफिक्स, और फिर ये दूसरा सेक्शन है अमेज़ोन एट्रीब्यूशन बेटा। तो इसमें हम बात करेंगे, एक एक चीज़ को हम डिटेल से पढ़ेंगे। पहले मैं क्या करूँगा, इन सब चीज़ों की हल्की सी इंट्रोडक्शन दे दूँगा। उसके बाद मैं मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से आपको बताऊँगा कि इस टूल को यूज़ कैसे करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल पीपीसी के लिए यूज़ कैसे करना है, इसके अलावा लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए, डिज़ाइन सेलेक्शन के लिए कैसे यूज़ करना है, कंपेटिटर सेलेक्शन के लिए कैसे यूज़ करना है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ है। इसमें अच्छा ये भी है कि इसमें आप प्रोडक्ट हंटिंग भी करते हैं, लेकिन वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वो ऑलरेडी अब्दुल आज़र भाई ने बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है और वो वीडियोस बीबीसी में अवेलेबल है। सो उससे अच्छा एक्सप्लेन कोई नहीं कर सकता, उन्होंने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे किए हैं। तो वो वीडियोस आप मस्ट देख लें अगर आपने ब्रेन एनालिटिक्स के ज़रिए जो है ना हंटिंग करनी हो, तो वो मस्ट देख लें। लेकिन हंटिंग के अलावा बाकी जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे अब। सो चलिए, ये सर्च टर्म रिपोर्ट है। ये वो रिपोर्ट है जहाँ पे लोग अमेज़ोन पे जो चीज़ें सर्च करते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये मैंने रेंज जो है ना वीकली सेलेक्ट किया है, तो इसका मतलब ये है कि इस वीक में अमेज़ोन पे जो सबसे ज़्यादा सर्च होने वाली चीज़ है वो ये है ईस्टर बास्केट। ठीक है। और ये डिपार्टमेंट जो है ओवरऑल अमेज़ोन है। अगर मैं इसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। ये वो सर्च टर्म है एग्जैक्ट। अच्छा, अब सर्च टर्म और कीवर्ड में फिर फ़र्क हो सकता है। कीवर्ड वो होगा जो अमेज़ोन किसी एक प्रोडक्ट को जो है ना एसोसिएट कर दे। ठीक है। और सर्च टर्म वो है जो एक्चुअली एक कस्टमर जो है ना वो सर्च करता है अमेज़ोन सर्च बार में। तो ये मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर चूंकि अमेज़ोन खुद ही रिकमेंड कर रहा होता है, आप कुछ लिखे ना तो वो नीचे रिकमेंडेशन आ रहे होते हैं, तो लोग उसी पे क्लिक कर लेते हैं, तो वही जो है ना कीवर्ड बन जाता है। ठीक है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि सर्च टर्म जो है वो मुख्तलिफ हो सकता है। इसके बाद सर्च फ्रीक्वेंसी रैंक है। इसका मतलब यह है नंबर वन का कि ये इस वीक में अमेज़ोन पे सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला जो है वो ये है। सेकंड नंबर पे ये है। तो इस तरह मतलब ये रैंकिंग है। और ये देखिए इस तरह कितने रोज़ है, 20,87,000। तो 2 मिलियन कीवर्ड्स ऐसे हैं, ठीक है, जो इस वीक सर्च हुए हैं। अब इसमें जितना इसका ये एसएफआर रैंक कम होगा ना, नीचे की तरह जाएगा, उतना ही जो है ना वो कम कम्पिटिटिव होगा।
फॉर एग्जांपल 190 एसएफआर वाला जो कीवर्ड है ना, वो कम कम्पिटिटिव है, वो ज़्यादा कम्पिटिटिव है 200 वाले से। ठीक है, तो ये आप दिमाग में रखें। इसके अलावा ये जो चीज़ है ना, क्लिक एसन, ये आपको पता ही होगा कि इस कीवर्ड को जब लोगों ने सर्च किया, इसको ईस्टर बास्केट को, तो ये ऐसा एसन था जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा लोगों ने क्लिक किया, और ये समथिंग 8% क्लिक्स इस एसन को सिर्फ गए। अगर आप देखना चाहें तो ये है। ठीक है, इसके अलावा आप थोड़ा सा इस साइड पे और आ जाए तो यहाँ पे एक कन्वर्जन शेयर है कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट 12% लोग जो है ना, इस कीवर्ड को जब लोगों ने सर्च किया और फिर उसमें से जितने लोगों ने परचेस किया, उनमें से 12% या 13% लोग जो है उन्होंने इस बंदे से परचेस किया। फिर ये सेकंड बंदा है कि सेकंड ये ऐसा बंदा है जो इस क्लिक कीवर्ड के अगेंस्ट जो है ना वो हो गया। तो इस तरह उनका भी ये क्लिक शेयर है और फिर उनका कन्वर्जन है। फिर उसके बाद ये तीसरा बंदा है। तो इस तरह आपको जो है ना ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अभी सिर्फ आप दिमाग में ये रखें, जब हम बाद में चीज़ों के ऊपर आएंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि इस इंफॉर्मेशन का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं रिपीट परचेज बिहेवियर। अच्छा, रिपीट परचेज बिहेवियर में अमेज़ोन आपको बताता है कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है आपके ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो जिनके ऊपर लोग बार बार आते हैं, ये उनमें से कितने यूनिक बंदे हैं जिसने ज़िंदगी में सिर्फ एक बार आपसे परचेज किया। तो फॉर एग्जांपल ये वीकली रिपोर्ट, वीकली रेंज मैंने सेलेक्ट किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा एक प्रोडक्ट है, ये बेसिकली मेरे क्लाइंट का है, तो उन्होंने मुझे इजाज़त दी हुई है, इसलिए मैं वीडियो में शो कर रहा हूँ। और ये इतना कम्पिटिटिव है कि आप इसको हाथ भी नहीं लगा सकते, तो इसलिए अभी तो यहाँ पे देखें इस वीक में 162 ऑर्डर्स है टोटल। इनमें से यूनिक कस्टमर जो है ना 157 है। ठीक है, और बाकी रिपीट कितने हुए, मतलब जो दोबारा आकर उन्होंने परचेज किया, वो 3.18 है। तो अगर देखें 162 में से 157 निकाले तो 5 बंदे हैं। हाँ, 5 बंदे ऐसे हैं जिन्होंने दोबारा आके परचेज किया। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि टोटल में उनका परसेंटेज क्या है, और फिर ये उनकी वैल्यू क्या है कि कितना उन्होंने परचेज किया, और फिर जो है ना इस वैल्यू का टोटल सेल में कितना परसेंटेज है, और फिर जो है ना रिपीट परचेज ऑर्डर प्रोडक्ट सेल प्रियर पीरियड के पिछले पीरियड से अब इसमें कितना इजाफा हुआ है। फॉर एग्जांपल पिछली वीक और इस वीक में कितना डिफरेंस आया है, तो वो 133% का डिफरेंस आया है। और ये भी इस फ़र्क इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर अभी हमने काम स्टार्ट कर लिया है, तो इसकी सेल जो है ना इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गई है। तो ये इंशाल्लाह मज़ीद आगे भी परसेंटेजेस जो है ना ग्रो करेंगे। तो रिपीट परचेज बिहेवियर का सिंपल सा मतलब ये है। अब आते हैं मार्केट बास्केट एनालिसिस में। मार्केट बास्केट का सिंपल सा मतलब यह है, आपको पता होगा शॉपिंग मॉल में आप जब जाते हैं ना, तो आपको बास्केट दिया जाता है कि यार ये लो, इसमें डालो सारी चीज़ें। तो मार्केट बास्केट एनालिसिस का मतलब यह है, मैं आपको एक जो है ना बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लें कि आप एक शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहाँ पे जो है ना एक दुकान के अंदर जाते हैं और आपके पास एक बास्केट है, और उस दुकान में से आपने कुछ चीज़ें जो है ना उठाई और अपने बास्केट में डाली। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपने पेन डाला, वहाँ पे 2 पेन उठा लिया और वहाँ पे जो है ना बास्केट में डाल लिया। अब दुकानदार ने आपके पीछे एक बंदा लगाया कि यार देखो, इस बंदे के पीछे जाओ, इसने मेरे दुकान से 2 पेन उठाए और देखे कि ये और क्या परचेस करता है, ये अपनी बास्केट में अपने साथ क्या लेके जाता है। तो वो बंदा जो है ना, वो उसने आपको पीछे से गर्दन से पकड़ा और कहा कि मुझे अपना बास्केट दिखाओ भाई, मुझे बास्केट दिखाओ, आपने क्या और क्या परचेज़ किया है। तो आप उसको जो है ना अपना बास्केट दिखाते, तो उसको पता चल जाता है कि अच्छा, आपने तो जो है ना एक पेंसिल भी परचेज़ किया, आपने डायरी भी परचेज़ किया है, तो ये लग रहा है कि आप अपने बच्चों के लिए जो है ना कुछ मतलब लेके जा रहे हैं, पेन पेंसिल वगैरह। तो चले वो जो खान साहब था ना, उसने आपको गर्दन से छोड़ा और अपने दुकानदार के पास गया और उनसे कहा कि यार उसने जो है ना डायरी भी परचेज़ की है
और कुछ पेंसिल्स भी परचेज़ किए, लेकिन वो किसी और दुकान से परचेज़ किए उन्होंने। तो आपको पता चला, आपने वो नोट कर लिया। ये सेम चीज़ जो है ना अमेज़न आपके लिए करता है। ये जो मार्केट बास्केट एनालिसिस है ना, ये वो बेसिकली खान साहब है जो दुकानदार आपके पीछे छोड़ देते हैं कि यार उसके बास्केट में देखो। ये अमेज़न ट्रैक कर रहा होता है कि चले ये आपका प्रोडक्ट है, ये ये इसके साथ लोगों ने और कौन सा प्रोडक्ट परचेज कर लिया। ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको शो होगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, परचेज डेसन इसके साथ जो किया, और फिर ये सेकंड परचेज डेसन, और फिर इस तरह ये भी जो है ना थर्ड परचेज डेसन। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये ब्लैक वेरिएशन है, तो मैं देखता हूँ इसके साथ जो है ना लोगों ने रेड वाला उठा लिया है। मैं यहाँ पे एक और देखता हूँ, और यहाँ पे जो है ना क्या नाम है इसको, ब्लू, ये ब्लू है और इसके साथ क्या उठा लिया, फिर रेड उठा लिया। अब मैं ऐसा देखता हूँ, ये तो चलो मेरे अपने वेरिएशंस के अंदर ही ये बंदा घूम रहा है। मैं ऐसा देखता हूँ कि मेरे वेरिएशन ना हो, कोई और बंदे मतलब क्या उठाते हैं। मैं थोड़ा सा रेंज बढ़ा देता हूँ और फिर देखता हूँ। यहाँ पे ही सारे नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पे देखता हूँ सेकंड में, हाँ ये देखें, अब ये मैं हूँ, ठीक है, और ये मेरी कार है, और यहाँ पे जो है ना कुत्तों की पार्टी हो रही है। तो चलिए ये देखें, यहाँ पे जो है ना बंदों ने ये परचेस कर लिया इसके साथ। यहाँ पे मुझे कोई और नज़र आ रहा है, तो मैं ये देखता हूँ, ये ऑरेंज कलर है और इसके साथ उन्होंने ये परचेस कर लिया। ये अब बेस्ट चीज़ है, ये बेस्ट एग्जांपल है कि देखिए ये दोनों प्रोडक्ट जो है ना डॉग से रिलेटेड है। ये जो है ना उसका लीश है, और ये जो है ना इसका हार्नेस है, वो जो उसके सीने में डाला जाता है ना, वो वाला है। तो मुझे पता चला कि अच्छा, कि जो लोग जो है ना मेरे शॉप से लीश उठाते हैं, वो किसी और शॉप से जो है ना ये भी उठाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि या तो मुझे ये भी लॉन्च करना चाहिए, या फिर जो है ना इन दोनों का एक करना चाहिए, कंबाइन करना चाहिए। तो चले, मार्केट बास्केट एनालिसिस का आपको आइडिया हो गया होगा कि हम किस लिए यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं आइटम कंपैरिजन एंड अल्टरनेट परचेज बिहेवियर। आइटम कंपैरिजन वैसे नाम से ही जाहिर है, नाम से ही जाहिर है कि इसका क्या मतलब होगा। आइटम कंपैरिजन का मतलब ये है कि ये आपका प्रोडक्ट है, ये, और इसके साथ लोगों ने किस प्रोडक्ट को कंपेयर किया या किस प्रोडक्ट को व्यू किया। फॉर एग्जांपल उन्होंने ये जो है ना क्या नाम है यार, मुझे कलर्स पता नहीं चलते हैं, ये पर्पल है, हाँ ये पर्पल है, और इसके साथ लोगों ने जो है ना जब पर्पल पे क्लिक किया तो उनको शायद हमारे लिस्टिंग पे कोई ऐड दिखी, या फिर उन्होंने क्लोज किया और दोबारा से सर्च किया, और फिर जो है ना उन्होंने ये वाला व्यू किया। ठीक है, अब आइटम कंपैरिजन में वो सिर्फ यहाँ पे अमेज़न कंपैरिजन का डेटा दिखाता है कि उन्होंने सेकंड या थर्ड प्रोडक्ट कौन सा व्यू किया आपके प्रोडक्ट के बाद। ये नहीं बताता कि उन्होंने कौन सा परचेज किया। तो उन्होंने ये वाला व्यू किया, चले हमें पता चला। तो सेकंड पे उसने कौन सा व्यू किया, ये जो कि हमारा ही एक वेरिएशन है, और क्या कलर है ये, ऑरेंज, हाँ ठीक है, ऑरेंज कलर है। तो ये बात जो है ना घर के अंदर ही रही, क्योंकि ये हमारी अपनी लिस्टिंग है। यहाँ पे दिखाई देता हूँ, तो यहाँ पे जो है ना उन्होंने, हमने फॉर एग्जांपल हमारी ये लिस्टिंग रैंक हो गई थी, तो उन्होंने इस पे क्लिक किया, यहाँ पे उनको कुछ और दिखे, तो उन्होंने जो है ना ऑरेंज पे भी क्लिक कर लिया। ठीक है, तो इस तरह जो है ना हमें पता चला कि अच्छा हमारे प्रोडक्ट के साथ नेक्स्ट का कौन सा प्रोडक्ट कंपेयर किया जाता है। चलो मैं एक रेंडम और उठाता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ, ये फिर से जो है ना पर्पल है, और इसके साथ कौन सा उन्होंने व्यू किया, ग्रीन को व्यू कर लिया। इसके साथ में और कोई देखता हूँ, ब्लू है यहाँ पे। तो ये देखिए हमारे ही जो है ना प्रोडक्ट इसके साथ व्यू किया जा रहा है। अच्छा यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये कोई और कंपेटिटर है। ये अब हमारा दूसरा प्रोडक्ट है डॉग हार्नेस। ठीक है, ध्यान में रहे, ये कौन सा कलर है, ऑरेंज कलर है इसका। ठीक है, और देखता हूँ कि इसके साथ बंदों ने ये देखें, अब ये हमारे कंपेटिटर का प्रोडक्ट है,
और उन्होंने ये वाला जो है ना व्यू कर लिया। तो अभी ये ध्यान में रखे सिर्फ आप कि मतलब इसका यूज़ क्या है। यहाँ पे मैं साइड पे जाता हूँ तो ये जो है ना बाकी ऊपर वाले जो थे ना ये रिपीट परचेज और मार्केट बास्केट वो सिर्फ 3 तक दिखा रहे थे, और ये अमेजोन सर्च टर्म ये 3 तक दिखा रहे थे। ये जो है ना 5 एसेंस तक दिखाते हैं। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे एक और है इसी के अंदर, ये आइटम कंपैरिजन एंड अल्टरनेट परचेज बिहेवियर में। ठीक है, ये हमने आइटम कंपैरिजन का देखा, अब हम अल्टरनेट परचेज बिहेवियर का देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अल्टरनेट परचेज बिहेवियर का मतलब यही है कि यहाँ पे जब किसी ने हमारा प्रोडक्ट व्यू किया तो उसके साथ उन्होंने सेकंड कौन सा प्रोडक्ट व्यू कर लिया। यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट को जब किसी ने व्यू कर लिया तो उसके साथ नेक्स्ट उसने कौन सा प्रोडक्ट परचेस कर लिया। चले हम देखते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट है ब्लैक लिश, और उसके साथ जब उन्होंने ये व्यू किया सेम डे में तो उन्होंने ये है ब्लैक लिश लिया लेकिन हमारे कंपेटिटर का ले लिया। इसके साथ सेकंड पे हमारा ही प्रोडक्ट है, तो जब उन्होंने ये ब्लैक लिश व्यू किया तो उन्होंने रेड वाला लिश ले लिया। यहाँ पे मैं देखता हूँ जब उन्होंने ये क्या नाम है यार, ये कलर्स जो है ना मुझे नहीं पता चलते हैं बिल्कुल भी। या आई थिंक ब्लू ही कहते इसे। हाँ नज़र आ गया, ठीक है। तो उन्होंने ये व्यू किया और परचेज उसने कौन सा किया, ब्लैक वाला। तो इसका मतलब ये है कि जितने आपके पास वेरिएशन ज़्यादा होंगे इतनी ही घर के अंदर ही बात रहेगी, नहीं तो वेरिएशन कम होंगे। यहाँ पे मैं एक और दिखाता हूँ, ये देखिए अब ये हमारा एक और प्रोडक्ट है और ब्लू हार्नेस है, और इसके अगेंस्ट किसी ने और परचेज किया। आप देखते हैं ये कौन है बंदा, ये भी देखे ब्लू है, डार्क ब्लू है, और जो है ना बल्कि कंपेटिटर जो है ना वो कोई और है। यहाँ पे देखें ये हमारा प्रोडक्ट है और इसके अगेंस्ट ये तो किसी और दुनिया में आ गई है, पता नहीं क्या चीज़ है। तो चलो ये देखते हैं, ये देखें और इसके अगेंस्ट उसने कौन सा किया है परचेज। ले भाई ये किसी और दुनिया में आ गए। चले तो मतलब आपको पता चला कि अल्टरनेट परचेज बिहेवियर का क्या मतलब है। ठीक है, अब ये भी आप ध्यान में रखें। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ, डेमोग्राफिक्स का सिंपल सा मतलब ये है कि लोगों ने जो आपसे परचेज किया है उनकी इंफॉर्मेशन क्या है, उनका एज क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे केस में 25 to 34 एज वाले जो लोग हैं उन्होंने ज़्यादा परचेज किया है, फिर सेकंड पे 35 to 44 वाले। ये वीकली डेटा है, मैं मंथली में देखता हूँ तो मंथली में भी नियर अबाउट सेम डेटा है लेकिन थोड़ा सा रेंज इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके स्टेटिस्टिक्स टेबुलर फॉर्म में आप देख सकते हैं। ये आप जो है ना सिर्फ ये देखें ग्राफ से ही आप वही से अंदाज़ा लगा रहे तो वो काफ़ी है। तो मैं इसका फिर बाद में बताऊंगा कि इसका यूज़ कैसे करना है। हाउस होल्ड इनकम उनका क्या था, यहाँ पे देखे ये क्या इसे क्या कहते हैं 50,000 है या 5 मिलियन है। 50,000 से लेकर 74,000 जिनका एनुअल इनकम है उन लोगों ने सबसे ज़्यादा परचेज़ किया है। फिर कुछ लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया है। तो इस तरह इनकम के लिहाज से भी देख सकते हैं। नीचे आ जाए तो उनका एजुकेशन जो कॉलेज से पढ़े हैं वो ये है, सबसे ज़्यादा उन्होंने परचेज़ किया। फिर हाई ये जो है ना बैचलर डिग्री वाले और फिर हाई स्कूल वाले, इस तरह आप ये देखें। नेक्स्ट आ जाए तो जेंडर, फीमेल ने सबसे ज़्यादा इसको परचेज़ किया है और मेल ने जो है ना कम परचेज़ किया है, और कुछ की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो अवेलेबल नहीं है। मैरिटल स्टेटस तो जो मैरिड है, फिर जिनका इन्फॉर्मेशन नहीं है, और फिर सिंगल, आप इस तरह से देख सकते हैं। ये आ गया। अब लास्ट में एक और चीज़ है अमेज़ॉन एट्रीब्यूशन। अमेज़ॉन एट्रीब्यूशन जो है ना एक न्यू सर्विस है अमेज़ॉन का, जिसमें अगर आप अपना ब्रांड एनरोल करते हैं तो इससे क्या होता है कि ऑफ अमेज़ॉन जो आप सेलिंग करते हैं ना, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया कैंपेन्स या फेसबुक से यूट्यूब से या वेबसाइट से, जहाँ से भी आपके पास सेल्स आते हैं ना,
तो वो इन्फॉर्मेशन जो है ना आपको यहाँ पे मिलेंगी अमेज़न एट्रीब्यूशन में, कि किसने कहाँ से परचेज़ किया, क्लिक शेयर किया था, ठीक है, क्लिक थ्रू शेयर किया था, ये सारा। वैसे अब आप अगर ऑर्डर टैब में देखें ना यहाँ पे मैनेज ऑर्डर्स में, तो यहाँ पे तो सिर्फ आपको टोटल ऑर्डर्स नज़र आ रहे थे कि ये यार टोटल ऑर्डर्स है आपके। आपको ये पता नहीं चल रहा होता कि ये पीपीसी से ऑर्डर आया है या फिर बाहर से ऑर्डर आया है या फिर अमेज़न के अंदर ही ये ऑर्गेनिक ही है। तो ये अमेज़न एट्रीब्यूशन जो है ना आपको बताता है कि आपका बाहर से जो ऑर्डर आया है वो किसके थ्रू आया है। ये बेसिकली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जब आप करते तो उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, लेकिन यह मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि इसके लिए साइन इन करना होता है, रजिस्टर करना होता है, और मेरे क्लाइंट ने अभी तक रजिस्टर नहीं किया। मैंने इनको सजेस्ट किया है वो कर लेंगे। तो और ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि मैं आपको समझा सकूँ, ये आप जो है ना इसके ऊपर वीडियोस भी देख सकते हैं, अमेज़न के अपनी वीडियोस भी अवेलेबल है और यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। अब आते हैं कि इस टूल को हमने यूज़ कैसे करना है। चले नंबर वन हम कीवर्ड रिसर्च की बात करते हैं। ये कीवर्ड रिसर्च के लिए आप जो है ना इसके ऊपर मैंने इंतहाई डिटेल में वीडियो भी बनाई है जो कि वीबीसी में अपलोडेड है, आप वो देख सकते हैं, एक्सटेंसिव कीवर्ड रिसर्च वीडियो, जिसमें मैंने डिटेल से बताया है कि ब्रांड एनालिटिक्स का जो सर्च टर्म रिपोर्ट है ना ये वाला, इसको आप कैसे वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आपने सिंपल यहाँ पे डाउनलोड करना है ये एक एक्सेल फाइल में, ठीक है। रेंज जो है ना आप मंथली रखा करें उसके लिए तो फिर ज़्यादा बेहतर है। तो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे जो है ना फेच करेंगे और वहाँ से जो है ना डेटा उठाएंगे। आप वो वीडियो देख ले तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो नंबर वन तो कीवर्ड रिसर्च के लिए। सेकंड जो है ना लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी ऑब्वियसली आप जो है ना एक तो कीवर्ड रिसर्च करते हैं जो कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो आप वो देखेंगे। तो और दूसरा जो है ना लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में आप देखेंगे कि चले ये तो हो गया कीवर्ड। एक तो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स है ना, एक तो कीवर्ड इंडेक्सिंग वगैरह है कि जिसमें आप कीवर्ड देखते हैं कि लिस्टिंग के लिए कीवर्ड के लिहाज से इंडेक्स है कि नहीं है। तो एक तो आपने वो कर लिया, कंटेंट वगैरह सारा चेक कर लिया। दूसरा है इमेजेस के लिहाज से, ग्राफिक्स के लिहाज से आप लिस्टिंग्स को देखना, प्राइस के लिहाज से लिस्टिंग्स को देखना, इमेजेस जो है ना ईबीसी कंटेंट है वो देखना, स्टोर फ्रंट देखना, ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना ये भी ऑप्टिमाइजेशन में आते हैं और ये भी आपने देखने होंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखना चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है, मैं वही दिखाता हूँ, डॉग हार्नेस हमारा प्रोडक्ट है और मैं यहाँ पे अमेज़न यहाँ पे सर्च करता हूँ और देखता हूँ कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा कन्वर्ट होने वाला बंदा कौन है। तो यहाँ पे आप सर्च भी कर ले ताकि आपको प्रोडक्ट का बेटर आइडिया हो। तो ये देखें इतना कम्पिटिटिव नीच है। यहाँ पे आप रिव्यूज़ देख सकते हैं 85,000, 21, 56, 24,000, ठीक है। ये देखें 56, 13,000, 74, ये वाह माशाल्लाह, ये बंदा कहाँ से आ गया, ये 3400। अब ये इनके दरमियान 3400 तो ऐसे लग रहे जैसे हम नस्वार खाते हैं, इतना छोटा सा लग रहा है। हालांकि 3400 जब हम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना तो ये हमारे लिए वबा होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना कम्पिटिटिव नीच है। अब यहाँ पे जो है ना इस कीवर्ड के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर क्लिक किया जाता है वो ये एसन है, रेबिट गो, हाँ यही नाम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बंदा है। अब हम क्या करेंगे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए, जो ये सारे ऐसे कीवर्ड है ना 620 कीवर्ड्स ऐसे आगे जो डॉग हार्नेस से रिलेटेड है। इसमें से आप मिनिमम टॉप 10 तो आप देख ही लें। टॉप 10 कीवर्ड्स या फिर ये सारे डाउनलोड कर लें, यहाँ से इसका फाइल डाउनलोड करें ना और फिर उसका एनालाइज करें। आप यहाँ पे देखेंगे ये एक, आप ये लिस्टिंग ओपन करें, फिर इसी एसन के अगेंस्ट जो दूसरा लिस्टिंग है वो भी ओपन करें। इस तरह आप देखेंगे सारे लिस्टिंग्स देखेंगे कि इनमें ऐसी क्या खास बात है जो इस कीवर्ड का अगेंस्ट सबसे ज़्यादा जो है ना कन्वर्ट हो रहा है। अभी ये कीवर्ड अगर आप हीलियम 10 में देखें ना तो नियर अबाउट 5 लाख सर्च वॉल्यूम है इसका। तो यहाँ पे देखें
जो सबसे ज़्यादा सर क्लिक होने वाला है वो ये बंदा है, बेसिकली ये कुत्ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसका उसके जो रिव्यूज़ है 85,000 और रेटिंग देखिए कमाल 4.5 रेटिंग, उन्होंने 85,000 रेटिंग रिव्यूज़ में संभाले। तो ये मतलब क्वालिटी इसकी अच्छी होगी ना। दूसरी बात, हम इसकी जो है ना इमेजेस एनालाइज करेंगे कि यार आपकी इमेजेस में ऐसी क्या बात है कि कुछ बात है कि नहीं, कि मतलब जिसकी वजह से लोग आपके ऊपर क्लिक करते हैं। देखिए जब क्लिक की बात आती है ना तो ये चीज़ें आपको नहीं दिख रही होती, ये जो है ना ये चीज़ें नीचे आ जाए यहाँ पे, ये चीज़ें ये तो आपको नहीं दिख रही होती। क्लिक की जब भी बात आती है तो वो आपको क्या दिखता है, अमेज़ोन सर्च पेज पे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये इसमें से देखें आपको क्या दिख रहा है। इस यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिख रही होती है। नंबर 1 प्रोडक्ट का इमेज, नंबर 2 ये क्या कहते हैं इसे, टाइटल, जो कि ज़्यादातर मुझे नहीं लगता कि बहुत ही कम लोग जो है ना यहाँ पे टाइटल पढ़ेंगे, रेबिटो को डॉग नो पुल, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी सर्च किया हुआ है, तो वो सिर्फ इमेजेस को देख रहे होते हैं और स्कीमिंग कर रहे होते हैं, रिव्यूज़ को देखते हैं और फिर प्राइस को देखते हैं। ये जो 3 चीज़ें हैं ना, ये सबसे बड़ा फैक्टर है यहाँ पे क्लिक हासिल करने का। नंबर 1 इमेज, सेकंड आपका ये क्या कहते हैं रिव्यूज़, और फिर उसके साथ रेटिंग और फिर ये प्राइस। मैं नहीं कहता कि मतलब ये बिल्कुल लोग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बहुत कम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे जो है ना जो क्लिक शेयर हासिल करता है वो यहाँ पे जो है ना आपका इमेज और ये 3 चीज़ें देखते हैं। सो क्या पता चला कि अगर हमने जो है ना अपना क्लिक शेयर इंक्रीज करना है, हमने जो है ना लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन अगर करनी है कीवर्ड के लिहाज से, तो चलो हमने कर लिया कीवर्ड, तो आप उसमें हमने इंडेक्स कर लिया। अब अगर हमने क्लिक हासिल करना है, ठीक है, तो उस कीवर्ड के अगेंस्ट, तो फिर जो है ना हमने कुछ और चीज़ें भी तो करनी होगी। ये तो नहीं है कि सिर्फ आपने प्रोडक्ट को लोगों के सामने लाया है, लोगों से क्लिक भी तो करवाना है। और वो कैसे करेंगे, वो ये चीज़ें हैं। आप देखेंगे कि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्लिक किया जाता है वो ऐसा क्या करते हैं, यहाँ पे ये 3 चीज़ों में ऐसा क्या करते हैं, उनमें ऐसी क्या बात है। एक देखिए ये एक रिविटो हो गया, एक वो ये अगर क्या नाम है, जो भी है नाम याद रखें, ये देखें ये वाला, इसको जो है ना अमेज़ॉन चॉइस भी मिला है और इसका भी 56,000 रिव्यूज़ है। तो मुझे जो एक अच्छा एक और देखते हैं। बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? खैर, आप कहाँ से जवाब दे सकते हैं, तो वन साइडेड है। तीसरा ये बंदा है, ये अच्छा मुझे एक पैटर्न इसमें नज़र आ रहा है इन सब में। अगर आप देखें तो ये तीनों बंदे जो है ना टॉप 3 में हैं और इनके रिव्यूज़ जो है ना स्टेप बाय स्टेप डिक्रीज हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसके सबसे ज़्यादा, क्योंकि इसको इसको पहला जो है ना क्लिक भी मिला है, सबसे ज़्यादा क्लिक्स भी इसको मिल रहा है। फिर सेकंड के पे ये बंदा है, ठीक है, इसके भी रिव्यूज़ जो है ना इससे ज़्यादा है। और फिर थर्ड पे ये बंदा है, और दोनों जो है ना फर्स्ट 3 रैंक्स उन्होंने पकड़े हुए हैं। तो ये चीज़ देखें। अब इन तीनों को फॉर एग्जांपल हम देखें कि इन तीनों में ऐसी क्या बात है। रिव्यूज़, ठीक है, रिव्यूज़ तीनों के बहुत ज़्यादा हैं, हालांकि एक दूसरे के अगेंस्ट कम है, लेकिन जो है ना ओवरऑल ज़्यादा है। फिर जो है ना रेटिंग देखे 4.5, 5, 4.6, ठीक है, इसको थोड़ा सा एज हासिल है। यहाँ पे इनके प्राइसेस देखे तो वो डिफरेंट है आपस में। यहाँ पे देखे तो ये 12.99, ये 15.95 और ये 16.6 है। तो यहाँ पे हम जो है ना हम अपने प्राइसेस को और अपने रेटिंग्स को मेक श्योर करेंगे कि क्या हमारे रिव्यूज़ इतने हैं कि हम इनके अगेंस्ट खड़े हो सके। अगर नहीं खड़े हो सकते तो फिलहाल जो है ना हम इस कीवर्ड के ऊपर काम नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पे हम पीपीसी ज़ोर से चलाएंगे, ठीक है, हम चलो गिवअवेज करेंगे इसके ऊपर, प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे रैंक कर लिया, लेकिन चूंकि हमारे 10, 12 या 20, 30, 50 रिव्यूज़ है, तो एक ये बंदा बैठा हुआ है हमारे सामने और एक हमारे 50 रिव्यूज़ है, तो ऑब्वियसली क्लिक शेयर किसके ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। तो पीछे जो हमने पीपीसी के ऊपर इतनी मेहनत की थी या गिवअवेज किए थे वो यहाँ पे बेकार जाएंगे।
क्योंकि लोग क्लिक करेंगे नहीं और फिर जो है ना हमारा जो है ना प्रोडक्ट फिर से पीछे चला जाएगा। तो हमें एक ये बात पता चली। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे कि प्राइस क्या हमारा इनके अगेंस्ट ठीक है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हमने $20 की प्राइस लगाई हो और ऊपर से हमारे रिव्यूज़ भी कम हो। तो कुछ तो एक कम्पिटिटिव एडवांटेज आपके पास होना चाहिए ना, कुछ तो आप प्रोवाइड करें ऐसा कि लोग जो है ना इसकी बजाय आपके ऊपर क्लिक करें। तो प्राइस आप देखेंगे, जैसे देखें इनके आपस में जो है ना कंपटीशन चल रही है। अब मुझे डिटेल से देखना होगा फिर कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है कि ये जो है ना आपस में कब ऑफ़र कर रहे हैं। चलो इसकी समझ आ जाएगी कि ये चूंकि इसके पास ज़्यादा रिव्यूज़ है तो ये ज़्यादा जो है ना ऑफ़र कर रहे हैं प्राइस, और ये जो है ना ज़्यादा सेल्स हासिल करने के लिए शायद इसने प्राइस कम किया हो। बाकी तो मुझे देखना होगा कि ये लार्ज डॉग के लिए है, ये स्मॉल के लिए है, या किस साइज़ डॉग के लिए, ये भी शायद फ़र्क हो इसमें। ये बंदा जो है ना ये इन दोनों से कम प्राइस ऑफ़र कर रहा है, तो ये भी मुझे देखना होगा कि ये क्यों ऑफ़र कर रहा है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि आप प्राइस एनालिसिस करेंगे, प्राइस वार एनालिसिस करेंगे, जिसमें आप देखेंगे कि आपके कंपेटिटर्स क्या प्राइस ऑफ़र कर रहे हैं और आपको कितना प्राइस ऑफ़र करना चाहिए। तो यहाँ पे सर्च टर्म रिपोर्ट से जब हम लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो हमें ये पता चला सिर्फ इससे, क्लिक शेयर से, कि हमें प्राइस क्या रखना चाहिए, इमेजेस हमारे कैसे होने चाहिए, ठीक है, और रेटिंग रिव्यूज़ हमारे कितने होने चाहिए, और किस कीवर्ड के अगेंस्ट हमें जो है ना compete करना चाहिए। क्या हमें इस कीवर्ड के अगेंस्ट compete करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये जो है ना ये आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे कन्वर्जन शेयर पे। कन्वर्जन का जैसे मैंने कहा कि ये कीवर्ड जब लोग सर्च करते हैं और ये वाला, और उसके अगेंस्ट जितने भी सेल्स होते हैं उसमें से ये बंदा जो है ना कितना सेल्स ले रहा है, तो वो 17% ले रहा है। अगर 100 सेल्स हो रहे हैं इसके अगेंस्ट, इस कीवर्ड के अगेंस्ट, तो 100 में से 17 सेल्स इसको जा रहे हैं। इसका जितना कन्वर्जन शेयर होगा वो उसको जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये जो है ना 19% इसको जाते हैं, 19 यूनिट्स, ठीक है, और 7 यूनिट्स जो है ना ये सेल कर रहा है। तो अब हम कन्वर्जन की जब भी बात आती है तो इसका मतलब ये है ना कि आप इसके लिस्टिंग के अंदर जाए और फिर वहाँ पे बाइक पे क्लिक करें। लेकिन बाइक करने से पहले आप कुछ चीज़ें तो देखेंगे कि ऐसी क्या बात है इसमें कि इसकी जो है ना कन्वर्जन ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल हम पहले वाले को देखते हैं इसकी, तो इसमें ऐसी क्या बात है कि जो है ना इसकी कन्वर्जन ज़्यादा है। तो चलो हम देखते हैं। तो नंबर 1 देखें, यहाँ पे जो है ना इन्होंने वेरिएशंस बहुत ज़्यादा डाले हैं। स्मॉल, फिर स्मॉल के अंदर जो है ना इतने ज़्यादा कलर्स देखें, फिर मीडियम, फिर लार्ज, फिर एक्स लार्ज। तो इसको अगर आप आपस में मल्टीप्लाई कर ले, 4 है, और फिर ये हर एक के अंदर जो है ना इतने हैं। तो ये जितने भी कलर्स है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये इतने वेरिएशंस इनके बन जाएंगे। तो पहले तो बात तो ये कि इनके वेरिएशंस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो है ना इसकी सेल ज़्यादा हो रहा है। फिर यहाँ पे आप बुलेट्स को आप देखेंगे कि इनके बुलेट्स में बुलेट्स उन्होंने कैसे लिखे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कीवर्ड उन्होंने किस तरह डाले हैं। यहाँ पे आप इनको जो है ना इमेजेस आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो बाकी इमेजेस हैं आप वो देख सकते हैं, यहाँ पे वीडियो उनकी देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। ये देखें फॉर एग्जांपल, अब वो इतनी खूबसूरती से दिखा रहे हैं, देखें। तो आप देख सकते हैं, आप फील कर सकते हैं, अगर आपके पास डॉग है तो आप फील कर सकते हैं, आप रिलेट कर सकते हैं कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो वीडियो में बेसिकली हम फील देते हैं। तो यहाँ पे आप नीचे आ जाएंगे, इनकी ईबीसी कंटेंट देखेंगे कि ईबीसी में वो क्या बात कर रहे हैं, किस चीज़ को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये देखेंगे, ये सारी चीज़ें जो है ना आप यहाँ पे देखेंगे, और इसके लिहाज से जो है ना आप अपने कंटेंट को चीज़ों को देखेंगे। इसके देखें तो इसके तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, देखें इतने ज़्यादा, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी जो है ना साइज़ के लिहाज से इंतहाई ज़्यादा वेरिएशन है। तो आपको पता चल रहा है कि अच्छा मुझे वेरिएशंस भी ज़्यादा रखने चाहिए, कंटेंट भी हमारा समहाउ इस तरह होना चाहिए, मेरे लिस्टिंग में एक वीडियो भी होनी चाहिए। अब देखिए हीलियम 10 फिर कह रहे हैं कि इसके लिस्टिंग में फिर भी मसला है। वो क्या मसला है, वो कह रहे हैं कि इमेज डायमेंशन में मसला है। तो हाँ ये ठीक बात है, क्योंकि देखें
यहाँ पे इमेज जो है ना इनका छोटा है, वो जो अमेज़न रिकमेंड करता है उस साइज़ में नहीं है। तो चलिए ये हीलियम 10 कह रहा है, मान लेते हैं। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, इनकी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, तो उन्होंने इतना अच्छा काम नहीं किया इसके ऊपर। ठीक है, चले पता नहीं ये इसकी आंखें सफ़ेद हो गई है। इस तरह आप जो है ना सर्च टर्म रिपोर्ट से यह अंदाज़ा लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि मेरी लिस्टिंग कैसी होनी चाहिए, किस तरह मुझे ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए। अब आते हैं रिपीट परचेज बिहेवियर पे। अब ये फॉर एग्जांपल आपको पता चल गया, यहाँ पे तो ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि जिसमें लोग बार बार परचेज़ करें, लेकिन फिर भी कुछ लोग होंगे जो परचेज़ करेंगे। ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन शायद अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसको लोग बार बार परचेज़ करें, ऐसे कोई प्रोडक्ट है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें आप जो है ना एक ऑप्शन होता है जहाँ पे लोग बाई एंड सेव कुछ इस तरह का एक ऑप्शन है जिसमें लोग रिपीट पे लगा देते हैं और फिर ऑटोमेटिकली 1 मंथ बाद 2 मंथ बाद जो है ना वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली जो है ना उनको चला जाता है। तो वो ऑप्शन आप जो है ना एक्टिवेट कर सकते हैं जिससे लोग वो प्रोडक्ट जो है ना सब्सक्रिप्शन पे लगा दे। सब्सक्राइब एंड सेव आई थिंक उस ऑप्शन का नाम है। आप ज़रा एक्सप्लोर करेंगे, गूगल पे लिखे सब्सक्राइब एंड एक्सप्लोर सेव, सॉरी यार पता नहीं क्या बोल रहा हूँ। तो वो आप जो है ना इस चीज़ को देख के, यहाँ पे डेटा को देख के आप जो है ना एनालाइज कर सकते हैं। आते हैं अच्छा, यहाँ पे जैसे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन की मैंने बात की, तो वो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। आइटम कंपैरिजन एंड अल्टरनेट बिहेवियर पे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम चीज़ को, कि ये मैं हूँ और ये मेरा कंपेटिटर है और ये उसके मज़े हो रहा है, ये मेरे लिस्टिंग में से सेल्स उठा रहा है। तो आप ज़रा इसकी लिस्टिंग देखेंगे कि यार ये ऐसा क्या कर रहे हैं कि मेरे लिस्टिंग पे बंद आता है और इसकी लिस्टिंग पे फिर चला जाता है। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी आप जो है ना लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का काम कर सकते हैं इस पर। अच्छा, अब बात करते हैं पीपीसी की। पीपीसी के लिए आप ये डेटा कैसे यूज़ कर सकते हैं, ब्रेन एनालिटिक्स को। अच्छा, पीपीसी जो है ना अपना एक पूरा साइंस है। सो मैं ब्रेन एनालिटिक्स सिर्फ बताऊंगा कि उसमें पीपीसी का मतलब पीपीसी के लिए आप कैसे ब्रेन एनालिटिक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो चले सबसे पहले फिर बारी आती है सर्च टर्म की। यहाँ पे आप देखेंगे कि पीपीसी में आप जिन कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनका जो है ना कंपटीशन क्या है, वो उनका एसएफआर रैंक क्या है। जैसे मैंने पहले कहा कि जितना एसएफआर रैंक 1 की तरफ होगा, ऊपर की तरफ होगा, उतना ही वो ज़्यादा कम्पिटिटिव प्रोडक्ट होगा। आप कंफर्मेशन के लिए देख भी सकते हैं, आप ज़रा इस कीवर्ड को भी सर्च करें हीलियम 10 में और इसका सर्च वॉल्यूम देखें, फिर आप इसका भी सर्च वॉल्यूम देखें, तो इसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा और इसका कम होगा इसके निस्बत। ठीक है, तो आप यहाँ पे कम्पिटिटिवनेस को देख सकते हैं प्रोडक्ट का, सॉरी कीवर्ड का, कि कौन सा कीवर्ड कितना कम्पिटिटिव है और आपको इस वक्त टारगेट करना चाहिए कि नहीं। अब फॉर एग्जांपल अगर आप न्यू लॉन्च है तो फिर आप कम एसएफआर वाले कीवर्ड्स देखेंगे। अगर आप एक स्टेबल लॉन्च है, आपका प्रोडक्ट स्टेबल है, तो फिर आप जो है ना आप हायर एसएफआर वाले कीवर्ड्स को टारगेट करेंगे। इसके अलावा आप एसएफआर एनालिसिस का नाम आपने सुना होगा, उसमें भी यही होता है कि आप देखते हैं कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट कौन सा बंदा जो है ना सबसे ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है और वो क्यों हो रहा है। वो हमने पिछले पढ़ा भी, हमने देखा लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में कि कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक और बात ये भी है कि जब आप एसन टारगेटिंग करते हैं ना, तो यहाँ पे आप जो है ना पावरफुल एसन्स को टारगेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसको आप टारगेट करेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि यार इसके तो 85,000 रिव्यूज़ हैं, तो मैं इसको कैसे टारगेट करूँ, इसका तो बहुत ज़्यादा बीट हाई जाने वाला है। तो हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली है, बीट हाई होगा आपका। लेकिन अगर आप न्यू लॉन्च है और आप जो है ना इसको टारगेट करते हैं और इसके ऊपर आपको क्लिक्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आपका CTR जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाता है। और फिर अगर आपको कन्वर्जन भी आता है और आपका CVR भी इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब कि कन्वर्जन रेट भी आपकी इंक्रीज़ हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि अमेज़न आप
आपकी रिलेवेंसी जो है ना वो इंक्रीज़ कर लेता है। वो सब फिर आप अपने जो है ना सिस्टम में रिकॉर्ड कर लेता है कि अच्छा आपका जो प्रोडक्ट है वो इससे रिलेटेड है, इस प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट जिन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक है उसको उसके ऊपर आपको भी रैंक होना चाहिए। तो जहाँ जहाँ ज़रूरी होते हैं जितना आप जो है ना आपका BSR होता है उस लिहाज से जो है ना जितने कीवर्ड्स पे ये रैंक होते हैं उस लिहाज से आप भी उन कीवर्ड्स पे रैंक हो जाते हैं। अब ओबियसली जितने कम्पिटिटिव कीवर्ड्स होंगे उसके ऊपर आप शायद रैंक ना हो, क्योंकि ये बहुत पुराना सेलर होगा, इसकी हिस्ट्री बहुत स्टेबल है और आपकी हिस्ट्री जो है ना उतनी स्टेबल नहीं होगी। लेकिन यह है कि आपकी रिलेवेंसी इंक्रीज हो जाएगी और वो कीवर्ड्स जो है ना आप जो है ना उन पे आप ऑटोमेटिकली रैंक होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट आप जो है ना कौन सा बंदा सबसे ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, आप जब एक बार स्टेबल हो जाए तो फिर आप यहाँ पे भी अपना भी देख सकते हैं। यहाँ पे अपना एसन डालेंगे ना और आप देखेंगे, यहाँ पे कीवर्ड डालेंगे, यहाँ पे अपना एसन डालेंगे और आप देखेंगे कि चलो कोई ऐसा कीवर्ड है जिसके अगेंस्ट में सबसे ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा हूँ। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप अपनी लिस्टिंग पे काम करेंगे। आप देखेंगे फॉर एग्जाम्पल ये कीवर्ड जो है ना, ये वाला फॉर एग्जाम्पल, ये तो चलो हाँ ठीक है, पेट सेफ इजी वॉक डॉग हार्नेस। अब फॉर एग्जांपल आपने इसको टारगेट किया और आपने कहना है कि यार मैंने इसके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है ना कन्वर्जन हासिल करनी है, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर जो है ना आप बिड इंक्रीज कर लेंगे, आप जो है ना इसके ऊपर फोकस कर लेंगे, वीडियो PPC वगैरह चलाएंगे यहाँ तक कि आप यहाँ पे आ जाए। आप यहाँ पे एक बार आ गए, ठीक है, तो फिर आपकी जो है ना कन्वर्जन होना स्टार्ट हो जाएगी। एक दो कीवर्ड्स के ऊपर आप इस तरह आपने कवर करना स्टार्ट कर लिया, फिर इस तरह जो है ना आप इंक्रीज होते जाएंगे, आपका BSR जो है ना वो स्टेबल होता जाएगा। तो PPC में आप जो है ना सर्च टर्म रिपोर्ट को इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि आप यहाँ पे देखें कि क्लिक शेयर किसका ज़्यादा है, फिर उन एसेंस को आप टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें मार्केट बास्केट एनालिसिस, इसको आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि ये देखिए ये ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको आप PPC में टारगेट कर सकते हैं। अब ये मुख्तलिफ टारगेटिंग कैंपेन्स में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो आपके अपने ही लिस्टिंग नज़र आ रहा है, यहाँ पे कोई ऐसा लिस्टिंग जहाँ पे आप ना हो। फॉर एग्जांपल मैं सेकंड में देखता हूँ तो हाँ यहाँ पे नज़र आया, मैं देखता हूँ ये कौन है। अब ये चलो ये हमारा डायरेक्ट कंपेटिटर नहीं है, मतलब ये जो हम सेल कर रहे हैं डॉग लिश वो ये सेल नहीं कर रहा। तो ये PPC में जो मुख्तलिफ टारगेटिंग होते हैं ना, एक सब्सटीट्यूट होता है, एक दूसरा नाम है उसका, नाम भूल गया, जिसमें सेम प्रोडक्ट तो नहीं होता लेकिन उससे मिलता जुलता प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो आप उस मैच टाइप में आप जो है ना वो एक लूज मैच टाइप होता है, ये उसमें भी नहीं आता। नाम में भूल गया, नाम अगर मुझे याद आता है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो आप उस मैच टाइप में जो है ना ऐसे एसेंस को टारगेट कर सकते हैं, मतलब यहाँ से भी आपको सेल आता है। लेकिन आप मेरी कमेंट करता हूँ कि स्टार्ट में जो है ना अगर आपको PPC के ऊपर अच्छा खासा ग्रिप हासिल नहीं है तो आप ऐसे टारगेटिंग को अवॉइड करें फिर स्टार्ट में, क्योंकि आपको पता नहीं होगा और आपका जो है ना बजट इस तरफ से ज़ाया होगा फिर। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है जो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक चीज़ नज़र आएगी, मैं बताता हूँ, ये फ्रीक्वेंटली बाट टुगेदर। जैसे देखें आपके इस बंदे की लिस्टिंग के साथ ये वाला जो है ना ये सबसे ज़्यादा परचेज हुआ है, ये सबसे ज़्यादा जो है ना लोगों ने परचेज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल PPC को के लिहाज से टारगेट करेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप हमारे पास ये दोनों प्रोडक्ट्स है, हमारे पास डॉग हार्नेस भी है, डॉग लीश भी है। तो अगर हम दोनों अपने लिस्टिंग्स के ऊपर काम करें ताकि इनको यहाँ पे ले आए, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। और वो हम VVRO में करते हैं, इस तरह से करते हैं कि हम जो है ना अपने कस्टमर से कहते हैं कि पहले हमारा ये प्रोडक्ट परचेस कर लो, ऐड टू कार्ट कर लो, उसके बाद जो है ना कुछ टाइम बाद आप ये वाला भी कर लो। तो इस तरह मुख्तलिफ बायर से जब हम इस तरह दोनों प्रोडक्ट्स परचेस करवा लेते हैं बार बार, तो अमेज़ोन जो है ना रजिस्टर कर लेते हैं कि चले ये दोनों जो है ना मोस्ट रिलेवेंट प्रोडक्ट्स है आपस में, तो इस तरह ये इस तरह आ जाते हैं यहाँ पे। तो इस तरह यहाँ से जो है ना आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाती है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आपके पास अच्छी नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की, तो स्टार्ट में आप इसको अप्लाई ना करें, स्टार्ट में आप सिंपल ही जाए, सिंपल स्ट्रेटजीज वगैरह के साथ। तो मार्केट बास्केट एनालिसिस में आप जो है ना अल्टरनेटिव जो है ना आप कर सकते हैं, टारगेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे
आइटम कंपेरिजन एंड अल्टरनेट परचेज बिहेवियर में भी वही आप कर सकते हैं कि जो है ना इन एसेंस को टारगेट कर सकते हैं जो जो आपकी लिस्टिंग के अगेंस्ट सेल हो रहा है। पहले तो आप देखेंगे कि इनमें ऐसी क्या बात है जो कि हमने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में देखा भी, लेकिन यहाँ पे जो है ना बाकी आप टारगेटिंग यहाँ से कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़, डेमोग्राफिक डेटा। डेमोग्राफिक डेटा आपका सोशल मीडिया ब्रांडिंग में और सोशल एड्स में बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप जब सोशल मीडिया ब्रांडिंग करते हैं ना, अपने पेजेस को प्रमोट करते हैं, लिंक्डइन पे हो गया, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इन पे जब आप अपनी ब्रांडिंग करेंगे ना, आपका वेबसाइट हो गया, तो यहाँ पे वहाँ पे जब आप टारगेटिंग करेंगे तो वो आप ये डेटा यूज़ कर सकते हैं। आप इन एज ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जो है ना जिनका इनकम ये हो, ठीक है, और ये एजुकेशन लेवल इनका जिनका ये हो, जेंडर जिनका ये हो, ठीक है, मैरिटल स्टेटस, ये डेटा जब आप यूज़ करेंगे ना तो आपके जो सोशल मीडिया एड्स होंगे ना वो इफ़ेक्टिव होंगे और उनके कन्वर्जन ज़्यादा होंगे, इंगेजमेंट ज़्यादा होगी। तो इस तरह जो है ना आप इफ़ेक्टिव तरीके से वो एड्स चला सकते हैं। तो डेमोग्राफिक डेटा को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है ब्रांड एनालिटिक्स में। यहाँ पे ब्रांड डैशबोर्ड पे आप आएंगे ना तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं जो आपका डैशबोर्ड है और जहाँ पे आप कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आप देख सकते हैं। नंबर 1 ये ब्रांड हेल्थ। ये डॉक्टर है अमेज़ोन पे जो कि आपकी लिस्टिंग की हेल्थ चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइस में कोई इशू हो तो वो प्राइस वगैरह बता देते हैं कि प्राइस आपको क्या रखना चाहिए, सही है या गलत है। यहाँ पे पेज व्यूज़ बताते, ये बेसिकली कन्वर्जन रेट है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। ये इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है कि इसके ऊपर जो है ना मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँ। ये आप जो है ना थोड़ा सा खुद से एक्सप्लोर करें तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ है सर्च टर्म ऑप्टिमाइज़र जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ। ये क्या करते हैं, जो आपके बैक एंड सर्च टर्म्स होते हैं ना, यहाँ पे मैं दिखाई देता हूँ। यहाँ पे मैं एक लिस्टिंग ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैं ये वाला ओपन करता हूँ। एडिट पे आप जाएंगे ना तो सबसे आखिर कीवर्ड्स है और यहाँ पे ये जो सर्च टर्म्स आप डालते हैं ना, ये ऐसे सर्च टर्म्स होते हैं, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपने बाकी कंटेंट में ऑप्टिमाइज नहीं किया है और आपको यहाँ पे कर डालने चाहिए। जो लोग यूज़ भी करते हैं, सर्च भी करते हैं, लेकिन आपने जो है ना टाइटल, बुलेट्स और ये डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे नहीं डाला है, तो वो वर्ड्स वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप कीवर्ड यूज़ नहीं करते, यहाँ पे सिर्फ वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको बार बार कीवर्ड फुल जो है ना लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप स्पेनिश वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ये आई होप आपको पता ही होगा। तो सर्च टर्म ऑप्टिमाइज़र का क्या मतलब है, यहाँ पे कहा गया, ये आपको बताता है कि आपके जो है ना आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइज है कि नहीं। तो ये कह रहे हैं नॉट ऑप्टिमाइज। ये बेसिकली आप अभी मैंने अपडेट भी कर दिया है, इसमें मैंने चेंजेस कर लिए, तो ये 48 आवर्स में जो है ना अपडेट हो भी जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये कह रहे हैं कि ये ऑप्टिमाइज नहीं है। तो मैं चलो देखता हूँ कि क्या इसमें ऐसी क्या इश्यूज है। तो वो ये बता रहा है, ठीक है, लो वैल्यू जो है ना टर्म्स। अब देखिए ये रेड जो है ना मैंने यहाँ पे ऐड किया है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, मैं क्लिक करता हूँ तो वो कह रहे हैं एक्सक्लूड दिस कीवर्ड वाई डुप्लीकेट इन द प्रोडक्ट टाइटल। ये प्रोडक्ट टाइटल में या बुलेट पॉइंट्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, ये दोनों वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो यहाँ पे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने जैसे कहा अभी के सर्च टर्म्स में ऐसे कीवर्ड्स या ऐसे वर्ड्स आप डालते हैं जहाँ पे जो आपके कंटेंट में यूज़ ना हुए हो। तो ये रेड का जो वर्ड है ना, ये बेसिकली यूज़ हुआ है। यहाँ पे मैं टाइटल में देख भी लेता हूँ अगर यूज़ हुआ है तो। फिर ये देखे रेड, ये देखे रेड यहाँ पे यूज हुए, तो उसने हाईलाइट किया कि इसकी यार जरूरत नहीं है, आपने क्यों किया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वो रिवाइज्ड सर्च टर्म्स बता देते हैं कि यार ये वाले जो है ना ये यूनिक है, ये आपके कंटेंट में यूज नहीं हुए, तो आप इसको पब्लिश करें। या फिर 215 बाइट्स आपकी यूज हुए हैं ना 249 में से, तो आप मजीद भी इसमें जो है ना वर्ड्स डाल सकते हैं। यहाँ पे एडिट करें, ये एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मजीद वर्ड्स जो है ना आप ऐड कर लें और फिर सेव और फिर पब्लिश पे क्लिक करेंगे ना, तो
तो ये जो रिपीटेड थे या फिर जो लो वैल्यू टर्म्स थे वो इससे हट जाएंगे, और ये जो इफेक्टिव वाले होंगे ना ये पब्लिश हो जाएंगे। तो ये ब्रेन एनालिटिक्स आपको ये भी बताते हैं यहाँ पे सर्च टर्म ऑप्टिमाइज़र, ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए। तो चले, ये चीज़ें थी जो मुझे ब्रेन एनालिटिक्स में काम की लगी। काम की तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, लेकिन जो मैंने एक्सप्लोर किया जो मुझे जो है ना फ़ायदा दे गया। तो बाकी ये लिमिटेड नहीं है, यहाँ तक नहीं है ये चीज़ें कि जो मैंने आपको बताया बस यही है। आप अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट्स करें, आप मुख्तलिफ चीज़ें देखें। एक बंदे को कभी जो है ना स्ट्रिक्टली फॉलो ना करें, आप नॉलेज को फॉलो करें। जिसके पास नॉलेज है आप उसको फॉलो करें, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने चीज़ें बताई सिर्फ ये है, इसके अलावा कुछ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आप खुद से भी एक्सपेरिमेंट्स करें, खुद से भी। अब मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आपको जो है ना एक ओवरव्यू दे दूं, एक कंसेप्ट दे दूं, और उसके बाद बाकी काम जो है ना आप खुद करें, ताकि आपका कंसेप्ट डेवलप हो जाए, ठीक है। सो बस इंशाल्लाह अगर इसके बाद मुझे कोई और नॉलेज मिलता है यूनिक, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।